महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हीरा लाल जी कहा करते थे कि बाबा जी के साथ यात्रा कभी कभी एक खोज जैसी होती थी। उन्हें अनेक स्थानों के अनेकों प्रकार के लोग जानते थे। इन स्थानों में से बहुतों से स्थानों की यात्रा बाबा जी ने कर ली थी और साधना के प्रारंभिक दिन इन्हीं स्थानों पर, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है, बाबा जी ने बिताए थे। सभी महान संतों ने अपनी साधना का कुछ भाग परिभ्रमण में बिताया होता है, किंतु साधना पूर्ण होने पर किसी स्थान पर वे स्थिर होते हैं। यह स्थान उनके साधना स्थल से बहुत दूर नहीं होता है, किंतु बाबा जी में यह बात बिल्कुल विपरीत थी। बाबा जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की थी, किंतु मानव समाज में ठहरने का कोई स्थान कभी नहीं बनाया था। कैंची ना तो उनका स्थान था, ना ही एक आश्रम। कभी भी जब वह साधुओं से बातें करते थे तो इसका स्पष्ट संकेत देते थे कि वे उन्हें यात्रा में मिलेंगे। हमारे लिए वे एक गृहस्थ की भांति थे, जो एक बड़ी गृहस्थी का दायित्व और देखभाल करते थे। यह उनका अपना कार्य करने का ढंग था। हीरा लाल जी ने अपना कहना जारी रखते हुए बताया कि जो भी चीज़ वे ठान लेते थे अथवा उनकी रुचि की होती थी, उसे आधे मन से नहीं किया जा सकता था। उनका भक्तों के पारिवारिक जीवन में लगाव होने के पश्चात भी वे पारिवारिक जीवन के दलदल में कभी नहीं फंसे। प्रारंभ से ही वे अनेक मंदिरों, आश्रमों और गृहस्थों के घरों से संबंधित रखने के बाद भी वे एक आगंतुक ही बने रहे। उनकी जड़ें उनके शरीर के स्थान से कहीं दूर रहती थीं। यह सोचना भ्रम ही था कि वे हमारे साथ या हमारे बीच में ही हैं। वास्तव में वे कहीं भी और सब कहीं रहा करते थे। हीरा लाल जी को माताओं से संतों के बारे में विभिन्न स्थानों के यात्रा वृत्तांत सुनाने और बाबा जी ने कैसे उनकी तीमारदारी की थी, उनका वर्णन करना बड़ा प्रिय था। वे प्रकृति से बड़े स्नेही थे और उन्होंने अपने को परिवार का एक सदस्य बना लिया था, इसलिए माताओं के लिए बड़े प्रिय थे। वे उन लोगों की रसोई में सहायता करते थे। वे माताएं उनसे इतनी अधिक मोहबद्ध हो गई थीं कि बाबा जी के साथ उनके चले जाने पर उनका अगले जाड़े में वापस आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। यह बड़ी विचित्र बात थी कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार से दूर रहना चाहता था, वही व्यक्ति माताओं की इच्छा के आगे नतमस्तक रहता था। उनके साथ जितना अधिक से अधिक समय संभव था बिताना चाहता था। दीदी को यह सब विशेषता जब हमें कैंची में होते तब बहुत याद आती थी। बाबा जी दीदी से प्रसाद बनाने को कहते थे और कभी कभी लोगों को उनके अपने कमरे में ही खिला देने के लिए कहते थे। मंदिर में कृषि फार्म के लोग बाबा जी से मिलने आते थे। बाबा जी दीदी से उनके लिए भी भोजन और जलपान तैयार करने को कहते थे। वहाँ अन्य कोई भी दीदी की सहायता के लिए नहीं था। ऐसे समय हीरा लाल जी इस अवसर पर अवश्य रहते थे। हीरा लाल जी हर संभव तरीके से सहायता करते थे। वे आग जलाते, हवा करते और उसे जलाए रखते थे। जब भी दीदी उन्हें रोकना चाहती, वे कहते कि लकड़ी जलाकर भोजन बनाना जिनका अभ्यास नहीं था बहुत कठिन था और उनके लिए सरल था। फिर इसमें आग जलाने में क्या हर्ज था। उनका सारे विरोधों के बावजूद कार्य करने का अपना ढंग था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। जय श्री राम।